रैम्बो टून प्रेजेंट ठाकुर का पनियारी धंधा। बुंदेलखंड की धरती पर बसा था एक अनोखा गांव, प्यासपुर। नाम से ही जाहिर था कि यहाँ के लोग हमेशा पानी की बाट जोहते रहते थे। बरसात आती पर ठहरती नहीं थी। तालाब सूख चुके थे। नहर का सपना अब भी चुनावी वादों में उलझा था। इस गांव के केंद्र में खड़ी थी एक आलीशान हवेली, जिसके मालिक थे ठाकुर हरिराम सिंह। उम्र होगी कोई 65 के ऊपर। मूंछें इतनी घुमावदार कि अगर उसमें चिड़िया अंडे दे दे तो कोई ताज्जुब नहीं। ठाकुर जी के घर के पिछवाड़े में एक पुराना कुआं था, जो उनके दादा के जमाने से चल रहा था। बरसों से सूखा पड़ा था, लेकिन अचानक एक दिन कुएं से पानी निकलने लगा। ठाकुर जी की आंखों में चमक आ गई। अरे, ये तो सोने की खान है, मतलब पानी की खान। ठाकुर जी ने दूसरे ही दिन कुएं के बाहर एक बड़ा बोर्ड टांग दिया, ठाकुर जल सेवा पियो और जियो। रेड लिस्ट। पीने का पानी 10 रुपये गिलास, नहाने का पानी 30 रुपये बाल्टी, चोरी पकड़े गए तो 100 रुपये जुर्माना। गांव वालों ने पहले सोचा ये मजाक है, लेकिन जब ठाकुर ने टंकी पर ताला और कुएं पर गार्ड बिठा दिया तो सब सन्न रह गए। गांव की जनता परेशान। भोलू दूध वाला चिल्लाया, अरे ठाकुर जी, कम से कम हमारी भैंसिया के लिए तो पानी दे दो। ठाकुर बोले, भोलू, तू दूध में दूध कम और पानी ज्यादा डालता है, तेरा तो 2 गुना रेट। रामप्यारी काकी बोली, बेटा बहू आई है, उसकी चाय के लिए। चाय वीआईपी पानी से बनेगी, 50 रुपया का। काकी बोली, बेटिया की शादी है, पानी तो चाहिए ही। ठाकुर बोले, शादी में दहेज दो, पानी हमसे लो, पानी का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। पूरा गांव हैरान रह गया कि जिस चीज को वे जीवन का अधिकार मानते थे, अब उस पर भी ठाकुर का व्यापार शुरू हो गया। ठाकुर का जल संकट समाधान योजना। ठाकुर जी ने पूरे गांव में लाउड स्पीकर से घोषणा कर दी, अब से हर घर को पानी कार्ड मिलेगा। जितनी सदस्य संख्या उतनी ही बाल्टी, एक्स्ट्रा चाहिए तो प्रीमियम जल पैकेज लो। गांव के लोग बोले, बचाओ रे बाबा, ये तो पानी को नेटफ्लिक्स बना दिया। गांव वाले अब हर दिन लाइन में लगते थे, जैसे सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने आए हों। ठाकुर जी कुएं के पास कुर्सी डालकर बैठे रहते, एक हाथ में रजिस्टर, दूसरे में घंटी। जो समय पर आए उसे पानी, जो लेट हुआ उसे फटकार। बच्चों की चालाकी। गांव के छोटे शैतान पिंटू, चिंटू, बबलू और गुड़िया ठाकुर जी के इस जल धंधे से तंग आ चुके थे। एक दिन पिंटू बोला, भाइयों, जब सरकार दूध में मिलावट करती है तो हम भी पानी में क्यों नहीं करें? गुड़िया ने पूछा, मतलब? पिंटू बोला, मतलब नकली पानी बनाएंगे। बच्चों ने गांव के पुराने तालाब के पानी में फिटकरी मिलाया, बोतल भरी, नाम रखा, जनता सेवा स्पेशल, हर घूंट में शुद्ध। उन्होंने गांव में ही ठेले पर बोतलें बेचना शुरू कर दिया 5 रुपये में। गांव वाले पहले हंसे, फिर स्वाद देखकर बोले, अरे ये तो ठाकुर जी से भी बढ़िया है। ठाकुर को जब ये पता चला तो वो बोले, बच्चों ने मेरे जल धंधे में सेंधमारी कर दी। ठाकुर जी का जल धंधा इतना फैला कि एक दिन ब्लॉक ऑफिस से अधिकारी आ पहुंचे। उन्होंने पूछा, ठाकुर साहब, आप तो रजिस्टर्ड व्यापार नहीं चला रहे। ठाकुर जी बोले, हम तो बस सेवा कर रहे हैं, जल सेवा। अधिकारी बोले, सेवा में रसीदें क्यों कट रही हैं? और ये जल प्राइम मेंबरशिप क्या है? वो
वीआईपी बाल्टी देने के लिए। अफसर हंसते हुए बोले, 10 रुपये में बाल्टी, ये सेवा नहीं सेठगिरी है। ठाकुर के ऊपर जुर्माना लगा 5,000 रुपए का। अगले ही पल कुएं पर इनकम टैक्स का ताला लग गया। गांव में जल महोत्सव, बच्चों की योजना अब रंग लाई। तालाब पानी फिल्टर कर गांव में बांटना शुरू हुआ। हर घर में बच्चा वाटर सप्लाई चालू। ठाकुर जी अब गांव के चबूतरे पर बैठे कहते, बचपन में मैंने सपना देखा था कि लोग मुझे पानी वाला कहेंगे, पर ये तो मुझे धंधे वाला बना बैठे। ठाकुर जी का पछतावा। अब जब ठाकुर हरिराम सिंह जल सेठ का जल कारोबार ठप हो गया, वो अपने ही आंगन में एक सूखी बाल्टी लेकर बैठ जाते। कभी उसमें झांकते, कभी अपनी मूंछों को ताव देते हुए बड़बड़ाते, पानी का धंधा किया था, लगता है पाप कर दिया। बच्चों ने तो पूरा खंभा उखाड़ दिया। उनकी हालत देख गांव के बच्चे बोले, ठाकुर जी, आप चाहें तो हमें हमारे जल प्लांट में सलाह दे सकते हैं। ठाकुर जी चौंके। तुम्हारा मतलब अब मैं पानी का मंत्री नहीं, मास्टर बन जाऊं? हाँ। बबलू बोला, हाँ ठाकुर जी, अब आप ज्ञान बांटो, पानी नहीं। गांव के स्कूल में बच्चों ने शुरू किया जल ज्ञान केंद्र, एक ऐसा अनोखा स्कूल जहां हर हफ्ते पानी पर एक नया पाठ होता। कैसे बचाएं हर बूंद, बिना RO के भी पानी साफ कैसे करें, वर्षा जल संचयन, देसी तरीका। ठाकुर जी वहां गेस्ट लेक्चरर बन गए। हर लेक्चर से पहले एक ही डायलॉग, हाँ भाई, मैं वो ठाकुर हूं जिसने पानी बेचा। अब सिखा रहा हूं कि पानी की कीमत पैसों से नहीं, समझदारी से आंकी जाती है। पानी बेच सकते हो, लेकिन समझ नहीं। जब प्यास खुद लगे तो समझ आता है बूंद का मोल। हाँ। गांव की तस्वीर बदली। 1 साल बीता। हर घर में वर्षा जल इकट्ठा होने लगा। गांव के राजू मिस्त्री ने सस्ते फिल्टर बनाकर हर घर को दिए, जिससे दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। नाले और तालाब साफ हो गए और प्यासापुर बन गया, जलपुर। गांव वालों ने बच्चों के नाम पर एक नया बोर्ड लगाया। यह गांव अब बच्चों की अक्ल और ठाकुर की भूल से सुधरा। ठाकुर जी अब सुबह कुएं पर बैठते, सबको पानी पीने को बुलाते और कहते, लो जी, अब पानी फ्री में, लेकिन एक शर्त पर। हर बाल्टी भरते समय एक बात याद रखो, पानी का मोल तब समझ आता है जब बूंद बूंद तरसते हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पानी बेच सकते हो, लेकिन समझ नहीं। पानी का मोल पैसा नहीं, सोच है, और सोच बदलती है एक बूंद समझदारी से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल रेनबो टून को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।